भी सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो देख लें सामने विंड स्क्रीन पे जो उसकी स्क्रीन साफ़ की थी तो जो पानी रह गया है वहाँ पे सारा एकदम फ्रीज़ हुआ पड़ा है। इस तरह की ठंड थी, धूप से अभी तक वो मेल्ट नहीं हो रही थी। और जब रोड पे जा रहे थे तब भी स्नो जो गाड़ी के ऊपर पड़ी थी वो हवा से उड़ रही थी। साथ ही लंबी सी ट्रेन भी देख लें कि कितनी लंबी ट्रेन है, मालगाड़ी है तो चलती जा रही है। खैर हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए व्लॉग का आगाज़ सुबह के टाइम से हो रहा है। हम लोग जा रहे थे कुटुब की न्याज़ खाने के लिए। मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनके घर जा रहे थे तो सुबह ही सुबह निकल आए थे। नाश्ते में बस हमने एक कप चाय और थोड़े बिस्किट खा लिए थे कि वहीं पे न्याज़ खाएंगे तो वो भी नाश्ता भी हो जाएगा। यहाँ पे देख लेंगे भी समझे एक छोटी सी हाउसिंग सोसाइटी है जो ट्रेलर पार्क है। लोग इन ट्रेलर्स में रहते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अच्छा खासा इनके पास प्लेग्राउंड भी बना हुआ है, छोटे छोटे स्लाइड स्विंग वगैरह सब बनी हुई है उनके बच्चों के लिए। तो ऐसे भी लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, बड़े घरों में भी गुजारते हैं, तंग फ्लैट्स में भी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो जिसकी जो कैपेसिटी होती है, जिसको जो अच्छा लगता है वो वहाँ पे रहता है। जैसे पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तंग कच्चे घरों में रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, बड़े बड़े बंगले बना के रहते हैं, नॉर्मल से घरों में रहते हैं। तो यहाँ पे भी इस तरह के सभी लोग हैं। खैर यहाँ पे हम लोग जा रहे थे कैलगरी की तरफ और दूर से जो है हमें बर्फ़ के पहाड़ भी दिख रहे थे। जब आसमान इस तरह से साफ़ हो तो पहाड़ इतने अच्छे दिखते हैं, दूर से ही नज़र आ रहे होते हैं। उन पर पड़ी हुई बर्फ़ भी जो है दूर से ही सफ़ेद दिख रही होती है। बस क्लोज़अप नहीं कर पाई, लेकिन अगर क्लोज़अप करती भी तो बाकी चीज़ें ज़्यादा क्लियर दिखती। ऐसे सारा जो है बिल्कुल ब्लर हो रहा था जब मैं वीडियो क्लोज़अप कर रही थी। तो खैर यहाँ से भी दिख रहा है और हम उनके घर के करीब पहुँच चुके हैं। तो अब चलेंगे उनके घर और गर्मा गर्म हम लोग जो है पूरियाँ चने वगैरह सब खाएंगे। तो फटाफट से पहुँचते हैं इनके घर। यहाँ पे भी मुझे सामने से प्लेन जो है लैंड करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन जब तक जूम किया वो बिल्कुल ही गायब हो गया। तो यहाँ उनके घर आ गए थे, उन्होंने सब कुछ तैयार रखा हुआ था, चाय भी बन रही थी। फिर फटाफट से गर्मा गर्म पूरियाँ बना ली। तो अब न्याज़ खाना स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो बहुत मज़े की न्याज़ थी, बड़ा मज़ा आया। गरम गरम पूरियाँ थी, चाय गरम थी, चने बनाए थे उन्होंने, साथ ही मीठी टिक्कियाँ थी, हलवा था सूजी का और जो है दही। तो डट के खाया कि इतना खा लिया था कि घर आने तक भी हमें भूख नहीं लगी थी। हमने खाना वाना कुछ नहीं खाया था। हाँ बस थोड़ा सा रात में जो लेफ़्ट ओवर बिरयानी थी वो मैंने खा ली थी रायता डाल के। खैर बस अच्छा खासा टाइम उनके साथ स्पेंड करने के बाद अब हम लोग निकल आए, घर की तरफ चलते हैं। आसमान तो अच्छा खूबसूरत साफ़ है। सुबह जब आए थे तब तो बादल भी नहीं दिख रहे थे, अब तो बादल दिख रहे हैं और अजीब अजीब अनोखे निराले रंग दिख रहे थे मौसम के। सर्दियों में मौसम का रंग भी ऐसे ही अनोखा निराला सा होता है, कभी एकदम रोशन, कभी इस तरह से बादल जो हल्के बिखरे होते हैं, कभी ज़्यादा बिखरे होते हैं। सूरज की रोशनी जब आ रही होती है तो मंज़र बदलता ही रहता है हर तरफ, जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी पड़ती है। तो सामने ही देख ले, एक तरफ तो कुछ ज़्यादा ही बादल एक दूसरे के क्लोज़ हैं, करीब है। सूरज की रोशनी भी उतनी नहीं दिख रही, सनसेट का टाइम भी हो रहा था। और आधे आसमान पे देख लें, दूसरी साइड पे नीला नीला आसमान भी दिख रहा है और बादल हल्के बिखरे हुए। तो खैर बस अब चलते हैं घर की तरफ और साथ ही आप लोग घरों के नज़ारे और आसमान के नज़ारे भी देख लें। ये सारे घर वही जो बेचारे ज़्यादातर उनमें डैमेज हो गए थे, जिनको देख के वही होता है कि पता नहीं कब इनकी मुरम्मत होगी, कब ये घर ठीक होंगे। तो सिग्नल पे रुके हुए थे, अब आगे बढ़ते हैं। और ये वाले घर तो कुछ ज़्यादा ही डैमेज हुए पड़े हैं। बहुत सारे घरों पे जो वाइट धब्बे दिख रहे थे तो सारा डैमेज हुआ पड़ा है। ऐसा ना हो कि अभी पूरी सर्दी इसी तरह रहे। तो पता नहीं कब इनकी मुरम्मत होती है। कुछ घर तो दिख रहे थे इनमें कि हमें मुरम्मत चल रही थी, काम हो रहा था, लेकिन कुछ घर ऐसे ही पड़े हुए थे। तो बस अल्लाह सबको इन आफतों और बलाओं से महफूज रखे। जो मौसम की सख्तियाँ होती हैं, कभी एक तरफ से तेज़ तूफ़ानी बारिशें होती हैं, कहीं सैलाब होता है, कहीं ज़लज़ला आ जाता है, कहीं पे आग लग जाती है। तो दुनिया पूरी जो है हर जगह इस तरह की आफतें, बलाएँ, मुसीबतें आती रहती हैं। तो इंसान को तौबा इस्तिग़फ़ार ज़रूर करनी चाहिए कि इस तरह की बुरी बलाओं से महफूज रहें। तो खैर अब चलते हैं
यू टर्न लेते हैं फ्लाईओवर से और अपने हाईवे पे निकलते हैं। उससे फिर सीधा हम अपनी सिटी में एंटर होंगे और अपने घर चले जाएंगे। तो आसमान के मंजर देखते हुए तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। आप लोग भी देखें, एंजॉय करें कि किस तरह से आसमान पे इस तरह रंग फैले हुए हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये मंज़र देखना अच्छा लगता है या नहीं। आपको कुकिंग वीडियो ज़्यादा पसंद है, डेली रूटीन वाली क्लीनिंग, डस्टिंग, इस तरह के काम, ग्रॉसरी व्लॉगिंग पसंद है आप लोगों को, जो ग्रॉसरी शेयर करती हूँ। तो जो ज़्यादा आपकी मोस्ट फेवरेट होगी उसी पे वीडियो ज़्यादा बनेंगी। तो यहाँ पे तो आसान और भी अच्छा लग रहा था। आप लोग बताइए कि ये वाला सीन आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। तो खैर अब हम लोग आ चुके हैं हाईवे पे और यहाँ से भी ये वाला मंजर जो दिख रहा था तो दिल एकदम अच्छा खुश हो रहा था। सामने रोड पे भी नज़र थी और आसमान पे भी नज़र जा रही थी बार बार। और जी जनाब ये देख लें, इस फ्लाईओवर से जैसे ही हम लोग गुजरेंगे इसके नीचे से तो सामने एक क्रॉस आयरन मिल्स नज़र आ रहा है और अच्छा खासा बड़ा मॉल है। अभी तक मेरा टूर फिर से नहीं लगा कि मैं इसको दूसरी जगह से घूम फिर के देखूं कि कितना बड़ा मॉल है। और एक स्टोर है जो शिकार के हवाले से बास प्रो, उसमें तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, वो अभी तक मैंने एक्सप्लोर किया ही नहीं है। कभी होता ही नहीं है अचानक कि हम लोग जाएँ और यहाँ पर घूमें फिरें। तो जब मुमकिन होगा जाऊंगी, ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और ये जो सामने आपको मैदान से दिख रही है ये पूरा ऐसे खेत टाइप है, जो गंदम या पता नहीं क्या इस तरह जो चारा वगैरह होता है जानवरों के लिए, वो यहाँ पे उगता है। अभी तो बिल्कुल ही वीरान है, गाय वगैरह कुछ नहीं दिख रही। और फार्म हाउस जैसे होते हैं घर वो बने हुए हैं जो किसान होते हैं उनके। लेकिन खैर जब समर टाइम होता है तो एकदम हरी भरी घास होती है, इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी गायें नज़र आती हैं जो चारा चल रही होती हैं। और वो लोग हमेशा जब कटिंग करते हैं तो पूरा रोल करके इतना बड़ा बड़ा जैसे एक ट्यूब पड़ा हुआ जो पाइपलाइंस होती है उस तरह के मोटे मोटे बना के लोग बिछा के रखते हैं, वहाँ पे उनको लपेट के पैक करते हैं। और दूसरे मुल्कों में भी शायद जाती हैं गाय भैंसों के चारे के लिए। तो खैर यहाँ पे अपने सिटी में एंटर हो ही चुके हैं और यहाँ पे भी राइट साइड पे थोड़ा आगे जाके कब्रिस्तान भी आएगा। हमेशा ऐसे दिखता है समर टाइम में तो हरी भरी घास दरख्त ज़्यादा होते हैं तो उतना क्लियर नहीं दिखता, हल्का सा दिखता है। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ी बहुत कब्रें ऐसे नज़र आ रही होंगी, छोटे छोटे उन पे जो क्रॉस बने हुए हैं ये जगह पे तो कब्रें दिख रही होती हैं। कब्रिस्तान है घरों के बीच में, देख लें यहाँ पे भी हर जगह पे ऐसे होता है। कौन सा कब्रिस्तान बिल्कुल ही दूर बनाए होते हैं। खैर अब हम लोग अपने रास्ते पे आ गए हैं। राइट वाले रोड पे नहीं जाना, हमने इस साइड वाले रोड से मुड़ के अपने घर की तरफ जाने वाले रोड पे मुड़ जाना है। तो चलते हैं। और जो अलसी का बीज मैं भूल गई थी लाना, पता नहीं वो कहाँ हो गया, मिसप्लेस हो गया था वॉलमार्ट से। तो हमने लिया था, पैकेट में भी डाला, लेकिन पता नहीं कहाँ मिसप्लेस हो गया। तो खैर इंडियन स्टोर चलते हैं, वहाँ से हम लोगों ने फिर ले लिया था अलसी का बीज। तो अलसी की पिनिया तो अब लाजमी बनानी है क्योंकि इतने दिन से ला के रखी है चीज़ें, हो ही नहीं रहा कि आज बनाऊँ कल बनाऊँ। लेकिन आज इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊँगी। वीडियो तो बाद में आएगी क्योंकि 1-2 दिन का गैप दे के फिर मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, तो इस वजह से वो थोड़ा डिले हो जाती हैं। लेकिन ये कि काम साथ साथ चल रहे। तो देख लें यहाँ पे सारे स्टोर्स वगैरह, सुपर स्टोर, डॉलरामा, टिम हॉर्टन्स और बाकी सारी चीज़ें जो है रेस्टोरेंट्स वगैरह यहाँ पे हमारे घर से थोड़ा फासले पे। तो हम लोग पहले तो मुड़ आए थे डाउनटाउन की तरफ और यहाँ से भी आसमान का मंजर और भी अच्छा लग रहा है क्योंकि सनसेट होता जा रहा है तो खूबसूरत हसीन लग रहा था। और यहाँ पे जो ये बड़े बड़े पाइन ट्रीज़ हैं वो तो और भी अच्छे लगते हैं। तो मंजर अच्छा लग रहा था। बस स्टोर से सिर्फ 1-2 चीज़ें लेनी थी तो फटाफट ले ली और अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर की तरफ। तो घर चलते हैं। और उसके बाद जो है कोई रूटीन नहीं थी, कुछ नहीं, बस थोड़े बहुत बर्तन जो रखे थे वो वॉश किए, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, जो वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले थे ड्रायर से निकाल के फिर उनको भी तह लगा के क्लोजेट में रख दिया। तो आई एम डन फॉर द डे। इसी तरह से हमारा दिन गुजर गया था। तो खैर बस फिर कैसा लगा आप लोगों को मेरा व्लॉग ज़रूर बताइएगा और मैं अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊंगी, कोशिश करूंगी आपको बहुत पसंद आए। तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूंगी। तो फ़िलहाल के लिए
अभी हम घर पहुंच चुके हैं, तो इजाज़त दीजिएगा, मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।